नवीन एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट जीके के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। पिछले वीडियो में हम अनुच्छेद का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देखना है तो पिछले वीडियो को देखिए और इसका पार्ट 2 आज अपलोड होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसे अनुच्छेद तो 395 अनुच्छेद है, लेकिन इसमें विद्यार्थियों को यह डाउट रहता है कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हम किस तरह याद करें ताकि हम किसी भी एग्ज़ाम में सफल हो सकें। बहुत ही अथक प्रयास के बाद हम ऐसा कंटेंट तैयार किए हैं जिससे किसी भी परीक्षा जैसे बीपीएससी, बीएसएससी एवं रेलवे अदर स्टेट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभ करते हैं। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श। अनुच्छेद 148 की नियुक्ति। अनुच्छेद 153 राष्ट्रपति की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 215 में है। अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघराज्य क्षेत्र का प्रशासक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी। अनुच्छेद 256 से 263 केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध। अनुच्छेद 243 से 243 स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नमेंट। अनुच्छेद 243 जीएसटी का प्रावधान जो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। अनुच्छेद 239 दिल्ली का प्रशासन। अनुच्छेद 239 दिल्ली का प्रशासन। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, परंतु 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे विधिक अधिकार बनाया गया और इसे 300 के ए में रखा गया। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी अनुच्छेद में ए, बी या क लगा है तो इससे आप यह समझिए कि संविधान संशोधन के बाद इसमें जोड़ा गया है। अनुच्छेद 315 यूपीएससी। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 326 निर्वाचन वैश्य मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 328 किसी राज्य विधानमंडल का निर्वाचन। किसी राज्य में विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव हो तो उसका निर्वाचन अनुच्छेद 228 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति का उल्लेख। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति का उल्लेख। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जनजाति का उल्लेख। अनुच्छेद 338 ओबीसी का उल्लेख। अनुच्छेद 343 संघ राज्य भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है।
अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, इसके तहत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकार प्रतिबंधित होता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर संबंधी अनुच्छेद, जिसका कुछ भाग अभी हटाया गया है। अब महत्वपूर्ण अनुसूची। पहली अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। द्वितीय अनुसूची भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश इत्यादि के वेतन भत्तों संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद तृतीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों का आवंटन। पाँचवीं अनुसूची SC ST क्षेत्र के प्रशासन। छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का प्रशासन। सातवीं अनुसूची केंद्र राज्य संबंध। इस अनुसूची में 3 सूची का गठन किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख। 9वीं अनुसूची भूमि संबंधी सुधार। 9वीं अनुसूची संबंधी विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधान। 11वीं अनुसूची पंचायती राज का गठन। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं का गठन। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अब तक जितने भी आप लोग यूट्यूब चैनल देखे होंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमारे चैनल पर बताया गया है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे आगे अनुच्छेद के कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। थैंक यू।